हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार दीक्षित एजुकेशन अड्डा पर। दोस्तों एक बार फिर हाजिर हो चुका हूं लेकर आप सभी के लिए एकदम लल्लन टॉप क्लास है। अगर आपका भविष्य में एसएससी सीएचएसएल एसएससी एमटीएस के साथ कोई सा भी एक दिवसीय एग्जाम है तो आप सभी के लिए क्लास ब्रह्मास्त्र का काम करेगी। 100% आज की क्लास है। आपकी परीक्षा में 4 से 5 सवाल आपको आने वाली सारी शिफ्टों में देखने को मिलने वाले हैं। और दोस्तों क्लास के अंत में मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी देने वाला हूँ। आपको अब क्या पढ़कर जाना है एसएससी सीएचएसएल के एग्जाम के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट जानकारी होगी। पूरे पॉइंटों को आप नोट करके रखिएगा, पूरी क्लास को आप अटेंड कीजिएगा। आज की क्लास आपकी परीक्षा के लिए ब्रह्मास्त्र का काम करेगी। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखते हैं अपना पहला सवाल। हमसे पहला प्रश्न कहा गया है कि 1000 वनडे मैच खेलने वाली विश्व की पहली टीम कौन बनी है। भारत बनी है, वेस्ट इंडीज बनी है, ऑस्ट्रेलिया बनी है कि श्रीलंका बनी है। आपको नोट करके रखना है 1000 वनडे मैच खेलने वाली विश्व की पहली टीम कौन बन चुकी है। हमारी भारतीय टीम। आपको ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। और किसके खिलाफ खेला था तो आपको याद रखना है वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेला था। आपसे ये सवाल भी पूछा जा सकता है। लेकिन इसका आयोजन हुआ कहाँ था तो आप लिख लीजिएगा अहमदाबाद। अहमदाबाद में दोस्तों इसका आयोजन हुआ था। इसको भी आप नोट कर लें, ये प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है। 1000 वनडे मैच किसने खेले? भारत ने। किसके खिलाफ खेले हैं? वेस्ट इंडीज ने। वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेले हैं। और दोस्तों इसका फाइनल मैच कहां पर हुआ था तो आपको याद रखना है अहमदाबाद में स्थित सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम में इसका मैच हुआ था। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमसे अगला सवाल पूछा गया कि आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप 2022 का उप विजेता कौन है। दोस्तों यहां से आपको उप विजेता बताना है, ना कि विजेता। आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप 2022 इसका उप विजेता कौन बना है? भारत बना है, श्रीलंका बना है, पाकिस्तान बना है कि इंग्लैंड बना है। आपको याद करके रखना है इसका दोस्तों उप विजेता कौन बना था? इंग्लैंड। आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा। और दोस्तों ये जीता कौन है? अपना भारत देश जीता है। आपका विजेता कौन है? भारत देश। आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप 2022 इसका उप विजेता कौन है? इंग्लैंड। जीता कौन है? अपना भारत देश। इसको भी आप नोट कर लें, अति महत्वपूर्ण सवाल रहेगा आपकी परीक्षा को लेकर है। दोस्तों इससे पहले अपनी जो भारतीय टीम है यहाँ दोस्तों इस विश्व कप कब जीत चुकी है आपको ये भी पता होना चाहिए। वर्ष 2000 में जीत चुकी है। इसके अलावा 2008 में भी जीत चुकी है। इसके अलावा 2012 में भी जीत चुकी है। और दोस्तों एक 2018 में भी जीत चुकी थी। इसको भी आप नोट कर लें, ये प्रश्न भी आपसे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों यहाँ से आपसे एक सवाल और बन सकता है कि भारतीय टीम के कप्तान कौन थे तो आप लिख लीजिएगा यश धूल। यश धूल ये दोस्तों भारतीय टीम के कप्तान थे, इनको भी आप ध्यान में रखें। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमसे अगला सवाल पूछा गया है कि आईसीसी महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 इसका विजेता कौन बना है। दोस्तों यहाँ से आपसे महिला वर्ल्ड कप का विजेता पूछा गया है। न्यूजीलैंड बना है, ऑस्ट्रेलिया बना है, इंग्लैंड बना है या भारत बना है। तो दोस्तों आपको याद रखना है आईसीसी महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 है इसका दोस्तों विजेता कौन बना था तो आपको याद रखना है ऑस्ट्रेलिया। आपको ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। इसको आप नोट कर लें, ऑस्ट्रेलिया दोस्तों इसका विजेता बना था। और कौन सी कितनी बार था? ये 7वीं बार था जो ऑस्ट्रेलिया इसका विजेता बना। और दोस्तों इसका आयोजन कहाँ हुआ था तो आपको याद रखना है न्यूजीलैंड। इसका आयोजन कहाँ हुआ था? न्यूजीलैंड में हुआ था। और दोस्तों इसका उप विजेता कौन था तो इसका उप विजेता था इंग्लैंड। आपको दोस्तों विजेता, उप विजेता और उसका आयोजन ये तीनों बातें हर मैच में याद रखनी है। आईसीसी महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप विजेता कौन है? ऑस्ट्रेलिया। आयोजन कहाँ पर हुआ है? न्यूजीलैंड में। उप विजेता कौन है? इंग्लैंड में। आपको इतनी बात याद रखनी है। अगर दोस्तों आपसे यहाँ से प्रश्न पूछा सकता है कि इस मैच के अंदर फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच ये किसको मिला था तो आपको याद रखना है एलिशा हिली। एलिशा हिली ये दोस्तों फाइनल मैच ऑफ द ईयर थी, इनको भी आप ध्यान में रखें। ऑस्ट्रेलिया की प्लेयर हैं ये। आइए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हमसे दोस्तों अगला सवाल पूछा गया कि स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 में कितनी टीमों ने भाग लिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, लगाइएगा स्टार। आपकी परीक्षा में 100% पूछा जाने वाला सवाल होगा। स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 में दोस्तों कितनी टीमें भाग लेंगी? 18 टीमें, 22 टीमें, 25 टीमें कि 32 टीमें? आपको नोट करके रखना है। इसके अंदर कितनी टीमों ने भाग लेंगी? 22 टीमें। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। और दोस्तों इसका आयोजन कहाँ पर होने वाला है? अपने भारत देश में। इसीलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है।
स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 इसका आयोजन कहाँ होगा? अपने भारत में। कितनी टीमें भाग लेंगी? तो आपको याद रखना है कुल 22 टीमें भाग लेंगी। इसमें लड़के और लड़कियां साथ खेलेंगे, इसको भी आप थोड़ा याद रखें। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमसे अगला सवाल पूछा गया कि आईपीएल 2022 में ऑरेंज कैप का विजेता कौन बना? जोस बटलर बने हैं, युजवेंद्र चहल बने हैं, हार्दिक पांड्या बने हैं, केएल राहुल बने हैं। दोस्तों आईपीएल से आपकी परीक्षा में बार बार सवाल पूछा जा रहा है, इसीलिए आईपीएल का पूरा पोस्टमार्टम करने वाले हैं। तो आपको याद रखना है आईपीएल 2022 इसमें ऑरेंज कैप का विजेता कौन बना है? ये जोस बटलर। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। और दोस्तों ये युजवेंद्र चहल, इन्होंने कौन सा जीता है? पर्पल कैप। पर्पल कैप, पर्पल कैप का विजेता कौन है? युजवेंद्र चहल। और दोस्तों ऑरेंज कैप का विजेता कौन है? जोस बटलर। अब दोस्तों बात कर लेते हैं आईपीएल को लेकर। आईपीएल का ये दोस्तों कौन सा संस्करण था? तो आपको याद रखना है ये 15वां संस्करण था। कितनी टीमों ने भाग लिया था? 10 टीमों ने भाग लिया था। और इसका टाइटल स्पॉन्सर कौन था? टाटा इसका टाइटल स्पॉन्सर था। और दोस्तों 2 नई टीमें कौन सी थी? तो आपको याद करके रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल होगा आपकी परीक्षा में। गुजरात टाइटंस इसकी एक नई टीम ये थी, और एक क्या था? लखनऊ सुपर जाइंट। और दोस्तों गुजरात टाइटंस के कप्तान कौन थे? हार्दिक पांड्या। लखनऊ सुपर जाइंट इसके कप्तान कौन थे? केएल राहुल। आपको इतनी चीजें आपको याद रखनी है। इसका विजेता कौन बना था? गुजरात टाइटंस इसका विजेता बना था। और किसको हराकर बना था? राजस्थान रॉयल्स को हराकर बना था। इतनी बातें आपको याद रखनी है, इससे बाहर सवाल आपकी परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा, इसको आप ध्यान में रखें। दोस्तों जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लें, ताकि आने वाली सारी वीडियोस के अपडेट आप तक आसानी से पहुंचते रहें। ये सारी मेहनत सिर्फ और सिर्फ आपके माँ बाप के सपने को पूरा करने के लिए की जा रही है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों हमसे अगला सवाल पूछा गया कि रणजी ट्रॉफी 2021-22 का उप विजेता कौन है? रणजी ट्रॉफी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपकी परीक्षा को लेकर। मध्य प्रदेश, मुंबई, भारतीय रेलवे, सौराष्ट्र। क्या होगा आपका आंसर? सही बताएं। दोस्तों रणजी ट्रॉफी 2021-22 है, इसका दोस्तों विजेता कौन बना था? तो आपको याद रखना है मध्य प्रदेश। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको आप नोट कर लें। दोस्तों किसको हराया था? तो आपको याद रखना है मुंबई, यानी कि उप विजेता कौन है? मुंबई। उप विजेता कौन है? ये मुंबई इसका उप विजेता है। ये हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि दोस्तों मध्य प्रदेश ने 41 बार की चैंपियन मुंबई को हराकर पहली बार ये खिताब जीता है। ये दोस्तों मुंबई कितनी बार जीत चुका था? 41 बार। इसको हराकर मध्य प्रदेश ने पहली बार जीता है रणजी ट्रॉफी। अब आप कमेंट करके बताएं रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? इसका जवाब आप कमेंट कर बताएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, आपकी परीक्षा में आपसे फिर से पूछा जा सकता है। और इसमें प्लेयर ऑफ द मैच किसको चुना गया था? शुभम, किसको चुना गया था? शुभम शर्मा करके हैं, इनको चुना गया था। इसको आप थोड़ा याद कर ले, आपसे पूछा जा सकता है। क्योंकि दोस्तों आजकल सवाल बहुत डीप जाके पूछे जा रहे हैं आपसे, केवल और केवल फैक्ट नहीं पूछा जा रहा है, बिल्कुल आपसे डीप जाकर सवाल पूछा जा रहा है। तो आपको डीप स्टडी करनी पड़ेगी। आइए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हमसे अगला सवाल पूछा गया कि पुरुष एशिया कप 2022 इसका आयोजन कहाँ हुआ? संयुक्त अरब अमीरात में हुआ, ऑस्ट्रेलिया में हुआ, श्रीलंका में हुआ कि पाकिस्तान में हुआ? क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताएं। दोस्तों पुरुष एशिया कप 2022 इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था? तो आप सबको याद होगा संयुक्त अरब अमीरात। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको आप ध्यान में रखें। इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था? संयुक्त अरब अमीरात। अब बात करते हैं इसका विजेता कौन बना था। तो आपको दोस्तों याद रखना है इसका विजेता कौन बना था? श्रीलंका इसका विजेता बना था। आपका ऑप्शन, इसका विजेता आप लिख लीजिएगा, इसका विजेता कौन बना था? श्रीलंका। और दोस्तों इसका उप विजेता ये कौन बना था? तो आपको याद रखना है पाकिस्तान। इसका उप विजेता कौन बना था? पाकिस्तान। आपसे पूछा सकता है कि पुरुष एशिया कप 2022 आयोजन कहाँ हुआ है? संयुक्त अरब अमीरात। कहाँ पर? यूएई, दुबई में। और दोस्तों इसका विजेता कौन है? तो श्रीलंका आपको याद रखना है। और इसका उप विजेता कौन है? तो आपको पाकिस्तान याद रखना है। इतनी चीज़ें आपको याद रखनी, कोई सा भी सवाल आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमसे अगला सवाल पूछा गया कि दिलीप ट्रॉफी 2021-22 का फाइनल मैच कहाँ हुआ? पश्चिमी क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र, कोयम्बटूर या उत्तरी क्षेत्र? क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताएं। दिलीप ट्रॉफी इसका दोस्तों जो फाइनल मैच ये कहाँ पर हुआ था? तो आपको याद करके रखना है, इसका जो फाइनल मैच कोयम्बटूर में हुआ था। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। और कोयम्बटूर कहाँ पर है? तमिलनाडु।
नाडु, इसको भी आप ध्यान में रखें। अब बात करते हैं इसके विजेता और उपविजेता को लेकर। इसका दोस्तों विजेता कौन बना था? पश्चिमी क्षेत्र। इसका विजेता बना था पश्चिमी क्षेत्र, और इसका उपविजेता कौन था? ये दक्षिणी क्षेत्र। सारी बातें आपको याद होनी चाहिए गोली की तरह, क्योंकि एक ना एक सवाल है आपकी परीक्षा में पूछे जाने वाले सवाल होंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, इनको आप ध्यान में रखें। दिलीप ट्रॉफी दोस्तों, इसका आयोजन कहाँ हुआ है? तमिलनाडु के कोयम्बटूर में हुआ है। जीता कौन है? विजेता कौन है? पश्चिमी क्षेत्र। और इसका उपविजेता कौन है? तो आपको याद रखना है दक्षिणी क्षेत्र। इतनी बातें आपको नोट कर लेनी है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हमसे अगला सवाल कहा गया कि ईरानी कप 2022 इसका उपविजेता कौन बना? सौराष्ट्र, शेष भारत, भारतीय रेलवे, दबंग दिल्ली। क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताएं। दोस्तों आपको बता दें, ईरानी कप 2022 इसका विजेता कौन बना था? ये बना था सौराष्ट्र। सॉरी दोस्तों, इसका विजेता कौन बना था? सॉरी दोस्तों, उपविजेता आपसे पूछा गया है, तो इसका उपविजेता कौन बना है? सौराष्ट्र। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। अगर आपसे इसका विजेता पूछा जाता तो आप कहते शेष भारत इसका विजेता है। विजेता और उपविजेता दोस्तों, इसको आप अंडरलाइन कर लीजिएगा पहले ही पेपर में, क्योंकि दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि आपसे विजेता पूछा जाता है, आप उपविजेता लगा देते हैं। इसलिए दोस्तों इसको आप पहले से अंडरलाइन कर लेना अपने पेपर के अंदर, जिससे कि कन्फ्यूजन ना हो। इसका उपविजेता कौन है? तो आपको याद रखना है सौराष्ट्र है, लेकिन इसका विजेता कौन बना है? शेष भारत। इतनी चीज़ें आपको नोट करनी है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हमसे अगला सवाल कहा गया है कि आईसीसी T20 पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2022 इसका विजेता कौन बना था? श्रीलंका बना है, भारत बना है, इंग्लैंड बना है, पाकिस्तान बना है। ये तो बहुत ही सिंपल सवाल है और दोस्तों आपने कई बार इसको नोट भी किया हुआ। जल्दी से बताएं, आईसीसी T20 विश्व कप 2022 ये पुरुष का क्रिकेट विश्व कप है, इसका विजेता कौन बना था? तो आपको याद करके रखना है, इंग्लैंड बना था इसका विजेता। आपको ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। और दोस्तों किसको हराया था? तो आपको याद रखना है पाकिस्तान को हराया था। उपविजेता कौन था? पाकिस्तान। दोस्तों आपको याद होगा अपना भारत देश फाइनल में नहीं पहुंच पाया था इस मैच के अंदर। आईसीसी T20 पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2022 है, विजेता कौन है? इंग्लैंड। उपविजेता कौन है? तो आपको याद है पाकिस्तान। अब दोस्तों ये श्रीलंका और भारत, तो दोस्तों आपको याद होगा महिला क्रिकेट एशिया कप, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, महिला क्रिकेट एशिया कप इसका विजेता 2022, ये भी दोस्तों 2022 में हुआ था। इसका विजेता कौन था? अपना भारत देश बना था। किसको हराकर बना था? श्रीलंका को, यानी कि उपविजेता कौन था? श्रीलंका। एक सवाल दोस्तों आपका यहाँ से और तैयार हो गया। दोस्तों महिला क्रिकेट एशिया कप ये कौन जीता? अपना भारत देश। किसको हराकर? श्रीलंका को। लेकिन आईसीसी T20 पुरुष क्रिकेट विश्व कप इसका विजेता कौन बना था? तो आपको याद होना चाहिए इंग्लैंड। किसको हराकर? पाकिस्तान को हराकर। आइए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों हमसे अगला सवाल पूछा गया कि पुरुष हॉकी एशिया कप 2022 इसका विजेता कौन बना? हिमाचल प्रदेश, दक्षिण कोरिया, मलेशिया, इनमें से कोई नहीं। लगाइएगा स्टार, आपकी परीक्षा में 100% पूछा जाने वाला सवाल होगा, क्योंकि दोस्तों ये सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट की श्रेणी में है। जल्दी से बताएं आपका सही आंसर क्या होगा। पुरुष हॉकी एशिया कप 2022 इसका विजेता कौन बना है? तो आपको याद करके रखना है, इसका विजेता दोस्तों कौन बना है? दक्षिण कोरिया। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। इसको आप नोट कर लें, दक्षिण कोरिया इसका विजेता बना था। और दोस्तों इसका उपविजेता कौन बना है? मलेशिया। इसका उपविजेता कौन है? ये मलेशिया इसका उपविजेता है। इसको भी आप ध्यान में रखें, ये प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है। कौन सा विश्व कप है? पुरुष हॉकी एशिया कप 2022 का है। दोस्तों 2022 के जितने खेल विशेषांक हैं, जो महत्वपूर्ण सवाल हैं, वो सब आज मैं 20 सवालों के अंदर आपके सामने कवर करने वाला हूँ। और लास्ट में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ, उसको आप जरूर सुन कर जाएँ। आपकी परीक्षा में मील का पत्थर साबित होने वाली है वह जानकारी। पुरुष हॉकी एशिया कप 2022 इसका विजेता कौन है? दक्षिण कोरिया। उपविजेता कौन है? मलेशिया। दोस्तों यहाँ पर हिमाचल प्रदेश एक ऑप्शन में देकर रखा हुआ है, तो आपको याद रखना है महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप। क्या है? महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप।
महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 है, इसका विजेता कौन था? तो आपको याद रखना ये हिमाचल प्रदेश ने दोस्तों इसको जीता था पहली बार। इस बात को भी आप थोड़ा ध्यान में रख लें। आइए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों हमसे अगला प्रश्न पूछा गया कि FIH महिला हॉकी विश्व कप 2022 इसका उप विजेता कौन है? क्या पूछा गया दोस्तों आपसे? FIH महिला हॉकी विश्व कप 2022 इसका उप विजेता कौन है? भारत है, स्पेन है, नीदरलैंड है, अर्जेंटीना है। दोस्तों आपको याद करके रखना है इसका उप विजेता कौन बना था। आपको याद रखना है नीदरलैंड ने फाइनल मुकाबले में अर्जेंटीना को हराया था। तो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा। इसका उप विजेता कौन है? अर्जेंटीना। अब दोस्तों आपको बता दें ये कौन सा संस्करण था? ये 15वां संस्करण था। कौन सा संस्करण था? 15वां संस्करण था। और इसके अलावा इसका दोस्तों मेजबान देश कौन से थे? मेजबान देश थे स्पेन और नीदरलैंड। ये दोस्तों मेजबान देश थे इसके। और दोस्तों नीदरलैंड ने किसको हराया था फाइनल मैच के मुकाबले में? अर्जेंटीना को। यानी कि उप विजेता कौन हो गया? अर्जेंटीना। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमसे अगला सवाल पूछा गया कि विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कहाँ हुआ? अमेरिका, जापान, भारत, सर्बिया। क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताएं। और इस सवाल के ऊपर आप स्टार लगा लें 3 टाइम्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है आपकी परीक्षा को लेकर। 100% आपकी परीक्षा में यहाँ से सवाल बनने की प्रबल संभावना रहेगी। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2022 इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था? ये दोस्तों सर्बिया में हुआ था। आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट जवाब होगा। सर्बिया दोस्तों कहाँ पर है? बेलग्रेड। बेलग्रेड सर्बिया में इसका आयोजन हुआ था। और दोस्तों आपको बता दें भारत की तरफ से इसमें किसने पदक जीता था? ये सवाल आपसे पूछा जाएगा क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। पहली बार कोई पदक जीता गया था विनेश फोगाट। विनेश फोगाट इन्होंने दोस्तों भारत की तरफ से पदक जीता था। कौन सा पदक जीता था इन्होंने? कांस्य पदक जीता था। कहाँ से पदक जीता था? इस बात को भी आप ध्यान में रखें। यह प्रश्न भी आपके लिए अति महत्वपूर्ण रहेगा। दोस्तों विश्व कुश्ती चैंपियनशिप इसका आयोजन कहाँ हुआ? तो आपको याद रखना है बेलग्रेड सर्बिया में इसका आयोजन हुआ। और दोस्तों भारत की तरफ से किसने पदक जीता? तो आपको याद रखना है भारत की तरफ से विनेश फोगाट ने पदक जीता है। कौन सी किलोग्राम कैटेगरी में? ये भी याद रखिएगा। 53 किलोग्राम कैटेगरी में दोस्तों भारत ने पदक जीता था। किसने? विनेश फोगाट ने। और दोस्तों आपको बता दें इससे पूर्व विनेश फोगाट ने कजाकिस्तान में भी विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2019 के संस्करण में भी कांस्य पदक जीत चुकी हैं। इसको भी आप थोड़ा याद रखें। आइए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। और दोस्तों विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2022 इसमें पहले स्थान पर कौन रहा था? अमेरिका इसमें पहले स्थान पर रहा था। और दूसरे स्थान पर कौन था? जापान। इसको भी आप थोड़ा याद रखें। आइए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों हमसे अगला सवाल पूछा गया है कि इंडियन ओपन बैडमिंटन 2022 इसका विजेता कौन बना? विक्टर एक्सेल्सन, लक्ष्य सेन, PV सिंधु, निखत जरीन। यहाँ से दोस्तों मैं आपको 4 से 5 सवाल बताऊंगा, इनको आप नोट कर लीजिएगा। इंडियन ओपन बैडमिंटन 2022 इसका विजेता कौन बना है? तो आपको याद रखना है ये लक्ष्य सेन बने हैं। आपको ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट जवाब होगा। अगर दोस्तों यहीं पर आपसे पूछ लिया था ऑल इंग्लैंड, कौन सा दोस्तों? ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 है। अगर आपसे ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 पूछे तो आपका जवाब होगा विक्टर एक्सेल्सन। लेकिन अगर आपसे इंडियन ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप पूछे तो आपका जवाब क्या होगा? लक्ष्य सेन। इतनी बातें आपको नोट करके रखनी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा आपकी परीक्षा को लेकर। अब दोस्तों PV सिंधु इन्होंने क्या जीता है? स्विस ओपन। कौन सा? स्विस ओपन। स्विस ओपन ये किसने जीता है? तो आपको याद रखना है PV सिंधु। और PV सिंधु किस खेल से संबंधित है इसको आप जरा कमेंट करके बताएंगे आप। अब दोस्तों इसके अलावा अगर आपसे कहा जाए सैयद मोदी, कौन सा? सैयद मोदी। दोस्तों सैयद मोदी टूर्नामेंट ये दोस्तों ये किसने जीता है? ये भी PV सिंधु के द्वारा ही जीता गया है। इसको भी आप नोट कर लें। दोस्तों निखत जरीन आपको याद होगा विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2022 दोस्तों किसने जीती थी? ये तो आपको याद होगा ये निखत जरीन ने जीती थी। आइए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों हमसे अगला सवाल पूछा गया कि फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का आयोजन कहाँ हुआ है? लगाइएगा स्टार, आपकी परीक्षा वाला सवाल है। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप दोस्तों इसका आयोजन कहाँ हुआ है? तो आपको याद रखना है ये भुवनेश्वर, गोवा और नवी मुंबई। सॉरी दोस्तों यहाँ पर इसको होना चाहिए था, इसको आप यहाँ काट दीजिएगा।
नवी मुंबई, इन सभी जगहों पर इसका आयोजन हुआ है। यानी कि कुल मिलाकर इसका आयोजन कहाँ पर हुआ है? अपने भारत देश में। अब दोस्तों इसका विजेता कौन था? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। इसका विजेता बना था स्पेन। किसको हराया था? उप विजेता इसका कौन था? कोलंबिया। कोलंबिया इसका उप विजेता था। और आयोजन दोस्तों कहाँ हुआ था? तो आपको याद होगा अपने भारत देश में हुआ है। और दोस्तों इसका शुभंकर भी आपसे पूछा था, ईभा। ईभा इसका शुभंकर था। इतनी बातें आपको इस सवाल से याद रखनी है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों हमसे अगला सवाल पूछा गया कि फीफा विश्व कप 2022 में कितनी टीमों ने भाग लिया। दोस्तों फीफा आपकी परीक्षा में पूछा जाने वाला टॉपिक और 100% सवाल दोस्तों यहां से बनने की प्रबल संभावना है। फीफा विश्व कप 2022 इसमें कितनी टीमों ने भाग लिया था? 28 टीमों ने, 32 टीमों ने, 34 टीमों ने कि 36 टीमों ने? तो आपको याद रखना है इसके अंदर कुल दोस्तों 32 टीमों ने भाग लिया था। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको आप ध्यान में रखें। आइए दोस्तों फीफा इस खेल का पूरा पोस्टमार्टम करते हैं, पूरी जानकारी देते हैं आपको और सारी बातों को आप नोट करते रहिएगा। अगर आपसे पूछा जाए फीफा इसका कौन सा संस्करण था? ये 22वां संस्करण था। कौन सा संस्करण था? 22वां संस्करण था। और दोस्तों अगर आपसे पूछा है कितनी टीमों ने भाग लिया? 32 टीमों ने भाग लिया है। शुभंकर दोस्तों इसका क्या था? लाइव इसका शुभंकर था। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए इसका आयोजन कहाँ हुआ है? कतर, दोहा में। जीता कौन है? अर्जेंटीना। अर्जेंटीना इसका विजेता बना था। किसको हराया था? फ्रांस को हराया था। और दोस्तों फ्रांस 2018 में इस खेल को जीता था, आपको यह भी याद रखना है। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए इसका दोस्तों शुभंकर मैंने आपको बता दिया, और इसकी जो फुटबॉल थी उसका नाम क्या था? इसकी फुटबॉल का नाम क्या था? अल रहेला। किस कंपनी ने बनाई थी? एडिडास कंपनी ने बनाई थी। इसके अलावा आपसे और क्या पूछा सकता है? इसका फाइनल मैच कहाँ हुआ था? लुसेल स्टेडियम में इसका फाइनल मैच हुआ था। दोस्तों ये कुछ सवाल हैं जो आपको याद रखने हैं। और दोस्तों एक से दो सवाल आप और सुन लीजिएगा, उसको भी आप नोट कर ले। अगर आपसे पूछा जाए गोल्डन बॉल ये किसको भी मिला था? तो आपको याद रखना लियोन मेसी। और गोल्डन दोस्तों बूट किसको मिले थे? एम्बापे को मिले थे। और गोल्डन ग्लव्स किसको मिला था? मार्टिनेज करके खिलाड़ी है, इनको मिला था। इतनी बातें आपको याद रखनी है। 100% दोस्तों इससे बाहर सवाल आपकी परीक्षा में नहीं जाने वाला है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों हमसे अगला सवाल पूछा गया कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 इसका विजेता कौन बना था। दोस्तों आप सब जानते हैं कि 2022 यानी कि हर साल टेनिस के 4 टूर्नामेंट होते हैं। कौन कौन से? ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और यूएस ओपन। हम चारों को आपको बता देते हैं, इसके बाहर सवाल नहीं जाने वाला है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 इसका विजेता कौन बना था? तो आप सबको पता है राफेल नडाल। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। और दोस्तों फ्रेंच ओपन कौन सा? ऑस्ट्रेलियन ओपन और फ्रेंच ओपन ये किसने जीता था? पुरुष में राफेल नडाल ने जीता था। इसके अलावा नोवाक जोकोविक इन्होंने दोस्तों क्या जीता था? विंबलडन ओपन। और कार्लोस अलगराज ने क्या जीता था? यूएस ओपन। इतनी बातें आपको याद रखनी है। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए ये कौन कौन से कोर्ट पर खेले जाते हैं, ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा, आपकी परीक्षा में पूछा सकता है। दोस्तों ये विंबलडन ओपन कमेंट करके बताइए कौन से कोर्ट पर खेला जाता है। इसका जवाब आपको कमेंट कर बताना है। अभी हाल ही में आपसे एसएससी सीएचएसएल की परीक्षा में पूछा गया कि हाल ही में किस खिलाड़ी ने अपने खेल से संन्यास लिया है? रोजर फेडरर। इन्होंने दोस्तों टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा की है। कहाँ के रहने वाले हैं? स्विट्जरलैंड के रहने वाले हैं। इस बात को भी आप ध्यान में रखें, ये सवाल भी अति महत्वपूर्ण रहेगा। मैंने आपसे पूछा है विंबलडन ओपन ये दोस्तों किस कोर्ट पर खेला जाता है? इसका जवाब आपको कमेंट कर बताना है। दोस्तों इसकी महिला विजेता भी आपको याद करनी होगी, जैसे कि राफेल नडाल। और दोस्तों इन्होंने क्या जीता है? ऑस्ट्रेलियन ओपन और फ्रेंच ओपन। लेकिन दोस्तों ऑस्ट्रेलियन ओपन इस महिला में किसने जीता? एशले बार्टी ये दोस्तों ऑस्ट्रेलियन ओपन की विजेता हैं। इसके अलावा फ्रेंच ओपन ईगा स्वेतेग करके दोस्तों खिलाड़ी ये दोस्तों फ्रेंच ओपन की विजेता हैं। इसके अलावा विंबलडन ओपन की दोस्तों कौन है? तो आपको याद रखना एलिना
रिवाकीना। और इसके अलावा एक लास्ट बचता है यूएस ओपन, इसकी महिला विजेता कौन है? तो आपको याद रखना है ईगा स्विएटेक। ईगा स्विएटेक ये पोलैंड की रहने वाली है। इन्होंने भी दोस्तों क्या जीता है? यूएस ओपन। मैंने आपको महिला खिलाड़ी, पुरुष खिलाड़ी यानी कि 8 सवाल यहाँ से बताएं। 8 सवाल नोट करने, एक ना एक सवाल आपकी परीक्षा में 100% आपसे पूछा जाएगा। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमसे अगला सवाल पूछा गया कि विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ हुआ? भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान। मैं आपको इस सवाल को कई बार नोट करा चुका हूँ। विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप 2022 इसका आयोजन दोस्तों कहाँ हुआ था? तो आपको याद होगा अमेरिका में हुआ है। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। और अमेरिका में भी दोस्तों कहाँ पर? एक शहर है यूजीन, यूजीन करके शहर है, वहाँ पर हुआ था। और दोस्तों आपको बता दें भारत की तरफ से किसने जीता था? नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा कौन सा पदक जीता था? रजत पदक जीता था इन्होंने। दोस्तों आपको बता दें पहली बार भारत विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप में कोई पदक जीता है, इसीलिए ये सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा आपकी परीक्षाओं के लिए। इसको आप नोट करके रखें। विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप इसका आयोजन कहाँ हुआ है? अमेरिका। और इसका विजेता कौन बना था? ये विजेता अमेरिका ही बना था। और दोस्तों इसका गोल्ड किसने जीता था? ये महत्वपूर्ण रहेगा। एंडरसन। दोस्तों एंडरसन करके खिलाड़ी हैं, इन्होंने क्या जीता था? गोल्ड जीता था। इसको भी आप लिख लें, अति महत्वपूर्ण सवाल है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। और दोस्तों आपसे प्रश्न पूछा सकता है कि इसके अंदर कितना दोस्तों भाला फेंका था नीरज चोपड़ा ने? यह भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है। तो आपको याद रखना है 88.13 मीटर। ये भी आपको थोड़ा याद रख लें। आइए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों IWF विश्व युवा चैंपियनशिप 2022 इसका विजेता कौन बना? इस सवाल के ऊपर आप मोस्ट इंपॉर्टेंट डाल लें। 100% परीक्षा में मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल होगा। हर्षदा गरुड़ है, गुरु नायडू सेनापति हैं, मीराबाई चानू है, निखत जरीन है। आपको याद रखना है IWF विश्व युवा चैंपियनशिप 2022 इसका विजेता कौन बना था? तो आपको याद रखना है गुरु नायडू सेनापति। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। और ये किसका दोस्तों है? वेट लिफ्टिंग से संबंधित है। क्या है दोस्तों? वेट लिफ्टिंग यानी कि भारोत्तोलन से संबंधित है। इसके अलावा ये अगर आपसे पूछा है हर्षदा गरुड़, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, IWF जूनियर विश्व चैंपियनशिप दोस्तों बहुत ही अंतर है। IWF विश्व युवा चैंपियनशिप अगर आपसे पूछे तो आप कहेंगे गुरु नायडू सेनापति। अगर आपसे IWF जूनियर विश्व चैंपियनशिप कहे तो आपका जवाब होना चाहिए हर्षदा गरुड़। इन दोनों बातों को आप याद कर लें। 100% आपकी परीक्षा में यहाँ से सवाल बनने की प्रबल संभावना है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। तब तक आप कमेंट करके बताएं आकांक्षा व्यवहारे। आकांक्षा व्यवहारे इनका संबंध किस खेल से है? इसका जवाब आप कमेंट करके बताएंगे। आइए बढ़ते हैं अपने आज के लास्ट सवाल की ओर। हमारा आज का आखिरी और अति महत्वपूर्ण सवाल है कि 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ होगा? मध्य प्रदेश, गोवा, महाराष्ट्र, हरियाणा। क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताएं। दोस्तों 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ पर होने वाला है? ये गोवा में होगा। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। 36वें क्रम के कहाँ हुए थे? मैंने आपको कई बार नोट कराया है, गुजरात में हुए थे। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश। यहाँ पर क्या हुआ है? 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम, 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम, इनका आयोजन कहाँ पर हुआ था? मध्य प्रदेश में। आपसे दोस्तों अभी तक SSC CHSL की परीक्षा में यहाँ से 2 सवाल पूछे जा चुके हैं। एक सवाल आपसे पूछा गया था कि मध्य प्रदेश के कितने शहरों में दोस्तों इसका आयोजन हुआ था? 8 शहरों में हुआ था। और हरियाणा ने कितने पदक जीते थे? ये सवाल भी आपसे पूछा गया था। दोस्तों आपको बता दें 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम इसका दोस्तों आयोजन कहाँ हुआ है? मध्य प्रदेश में। और पदक तालिका में पहले स्थान पर कौन रहा है? महाराष्ट्र पहले स्थान पर रहा था 161 पदक के साथ। इसको भी आप ध्यान में रखें, ये प्रश्न भी आपसे बन सकता है। दूसरे स्थान पर कौन रहा था? हरियाणा। और तीसरे स्थान पर कौन रहा है? मध्य प्रदेश रहा है। इसको भी आप ध्यान में रखें, ये प्रश्न भी आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको पसंद आई होगी, आज के सारे सवाल आपको समझ में आए होंगे। अगर क्लास पसंद आई है तो क्लास को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लें ताकि आने वाली सारी वीडियोज़ के अपडेट आप तक आसानी से पहुँचते रहें। अब दोस्तों बात करते हैं वो महत्वपूर्ण जानकारी को लेकर। दोस्तों वो महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि अभी तक की SSC CHSL की परीक्षा में जो आपसे सवाल पूछे गए हैं
दोस्तों आपको बता दें, हमने जो एसएससी एमटीएस की परीक्षा से संबंधित जो ब्रह्मास्त्र सीरीज चलाई है, उसके अंदर अभी तक हमने 10 से 12 क्लास अपलोड की हैं, केवल 10 से 12 क्लास अपलोड किए हैं दोस्तों। उसका सटीक विश्लेषण करने के बाद ऐसा देखा गया है कि उन क्लासों के अंदर से दोस्तों आपको 30 से 40% सवाल हूबहू देखने को मिल रहे हैं। अगर दोस्तों आप अपने स्कोर अच्छा करना चाहते हैं और अपने अच्छे नंबर लाना चाहते हैं दोस्तों, आप 10 से 12 ये क्लासें आप इनको देख कर जाएँ। 100% आपकी परीक्षा में यहाँ से सवाल आपको देखने को मिलने वाला है। हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, साइंस, आपको पूरा एक पैकेज मिलने वाला है उन 8 से 10 से 12 क्लासों के अंदर। उसकी दोस्तों प्ले लिस्ट अलग से बना दी गई है, उसको आप जाकर वॉच कर सकते हैं। 10 से 12 क्लासें आप थोड़ी स्पीड बढ़ाकर देख कर जाइएगा। 100% आपकी परीक्षा में वहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। आप दोस्तों खेल विशेषांक ये वीडियो जरूर देख के जाएं। दिल्ली सल्तनत पढ़कर जाएं, परीक्षा में सवाल बन रहा है। शास्त्रीय भाषाएं, शास्त्रीय नृत्य और महत्वपूर्ण फेस्टिवल, ये सब चीज़ें आपकी परीक्षा में आपसे पूछी जा रही हैं। और दोस्तों इन सब चीज़ों का निचोड़ आपको उन एसएससी एमटीएस की परीक्षा वाली ब्रह्मास्त्र सीरीज में मिल जाने वाला है। उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं आने वाली अगली एक धमाकेदार क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।